आज का पहला सवाल है, हमारे यहाँ अमूमन मैयत को कब्र में दफनाने के बाद उसकी कब्र पर पानी या गुलाब के इत्र का छिड़काव किया जाता है। फिर गुलाब के फूलों की पत्तियाँ भी डाली जाती हैं और अगर कब्र किसी बुजुर्ग की हो तो इस पर चादर वगैरह डाली जाती है। आराम से अंदर गए, काबे पर नजर पड़ी, अरे इस पर गिलाफ किसने चढ़ाया? हिंदुस्तान में तो हमें ताना दिया जाता है कि वलीउल्लाह पे गिलाफ क्यों चढ़ाया, और यहाँ काबतुल्लाह पे किसने चढ़ा दिया? जवाब दे पाओगे कि काबतुल्लाह पे गिलाफ क्यों चढ़ाया? छोड़ो उनको जो चिढ़ाते हैं, हम सुन्नी लोग चढ़ाते हैं। और उर्दू जानने वालों को पता है कि चिढ़ाने में जेर है, चढ़ाने में जबर। हम जबर हैं, वो जेर। काबतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ाया गया और हाशमी चुपचाप रहेगा, नहीं बताएगा क्यों चढ़ाया गया। हमारे यहाँ यूपी में कुछ इलाके ऐसे हैं, नाम रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पीर को पैदा हुआ तो पीरुआ है, मंगल को पैदा हुआ मगरू है, जुमा को पैदा हुआ जुम्मन है। कैलेंडर देख के नाम रख देते। जुम्मन खान बनोगे। क्या कर रहे हो? हुजूर अभी जोहर की नमाज पढ़ के आया हूँ। अच्छा, वजू से हो? क्या कुरान जरा उठा के ले आओ। वो जाहिल अनपढ़ अंगूठा टेप करिया अक्षर भैंस बराबर इलिटरेट गया और 5 मिनट में लेके आ गया। मुफ्ती साहब बुखारी लाने में 30 मिनट, खालिद को डिस्कवरी ऑफ इंडिया लाने में 40 मिनट। जाहिल गंवार 5 मिनट में कुरान लेके कैसे आ गया? तो हमने कहा कैसे इतनी जल्दी? बोला हुजूर हमका कुछ देखना तो था नहीं, अलमारी खोला जिस पर गिलाफ देखा लेके चले आए। अब पता चला गिलाफ क्यों चढ़ाते हैं। एक कुरान तुझे दुनिया की किताबों के साथ रहना, दुनिया की दूसरी किताबों के साथ रहना है, कहीं दूसरी किताबों के बराबर ना समझा जाए, इसलिए किताबुल्लाह पर गिलाफ चढ़ाया। दूसरी किताबों के बराबर न समझा जाए, किताबुल्लाह पर गिलाफ चढ़ाया। और एक काबा, तू मस्जिद हराम है, मस्जिद है, और दुनिया की दूसरी मस्जिदों के बराबर तुझे न समझा जाए, इसलिए काबतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ाया। और ये अल्लाह के वली, कब्रिस्तान में दूसरे मुर्दों के साथ तुझे लेटना है, कहीं दूसरे मुर्दों के बराबर न समझा जाए, इसलिए वलीउल्लाह पे गिलाफ चढ़ाया।